शरीर में 200 छर्रे और आंख की रोशनी जाने पर घायल छात्र संघ संसद मार्ग थाने में डटे रहे राहुल गांधी। थाने के बाहर धरने पर जेपी नड्डा का करारा प्रहार, पूछा क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। वंदे मातरम और धरने को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को बताया अराजकता की पार्टी। 5 महीने में 47,800 करोड़ का नया कर्ज, जीतू पटवारी का सरकार पर शुद्ध घी वाला तंज। कैलारा शक्कर कारखाने के लिए विधायक के अनशन पर जौरा पहुंचे जीतू पटवारी। बदहाल मंडियों को लेकर कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव से मांगा सार्वजनिक ऑडिट। राहुल गांधी के समर्थन में इटारसी की सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा अभेद, त्रिकोणीय ग्रिड में बंदी का अमित शाह का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले। गौशालाओं के बैंक खाते में 109.79 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी से ट्रांसफर। एमपी के 22 जिलों में 1039 किलोमीटर सड़कें और 112 पुल। सीएम जनमन योजना का विस्तार, 23,000 करोड़ से 15,000 किलोमीटर सड़क का कायाकल्प। उज्जैन इंदौर कॉरिडोर को तेज रफ्तार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, पीएम मोदी की घोषणा। पीएम स्वनिधि योजना में एमपी देश में अव्वल, 10.40 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2,800 करोड़ का ऋण। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में सीएम ने कुपोषित बच्चों को बांटी सेहत की टोकरी। टीकमगढ़ जन विश्वास अभियान में सीएम मोहन यादव ने ऑन द स्पॉट निपटाई समस्याएं। रीवा में बाढ़ पीड़ितों के बीच टीआरएस कॉलेज रेस्क्यू सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। छात्र संघ चुनाव के लिए एमपी कांग्रेस के 13 संभागों और जिलों में उतारे प्रभारी। नरसिंहपुर में युवा कांग्रेस के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में सियासी मंथन। भोपाल भाजपा कार्यालय के सहयोग से रेलवे मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सुनी समस्याएं। और संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज न होने पर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को घेरा। रात के 9 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रदेश जन आवाज। मैं हूं अंकित पांडे। वक्त है हमारे खास सियासत का। शरीर में 200 छर्रे और आंख की रोशनी गई, घायल छात्र को लेकर संसद मार्ग थाने में डटे राहुल गांधी। 20 जुलाई के घटनाक्रम में पैलेट गन का शिकार हुए छात्र शाहिद और उसकी मां के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे। राहुल गांधी ने बताया कि अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार साहिल के शरीर में 200 से अधिक छर्रे लगे हैं, जिनमें से 3 छर्रे उसकी आंख में लगे, जिससे उसकी एक रोशनी चली गई है। दिल के पास फंसे छर्रे निकाले नहीं जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ऊपर के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही और जब तक केस दर्ज नहीं होगा वे धरने से नहीं हटेंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के संसद मार्ग के बाहर धरने को सस्ती राजनीति और फुटेज पाने की बेचैनी करार दिया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की घटना पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका और पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है। ऐसे में थाने के बाहर बैठना न्यायपालिका की प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है। वंदे मातरम और धरने को लेकर रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर बड़ा हमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के धरने को नियम कानूनों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के धरने पर बैठना अराजकता फैलाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख आज भी वैसा है जैसा 1937 में था और अब अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस रोजाना नए ड्रामे कर रही है। 5 महीने में 47,800 करोड़ का नया कर्ज, जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर हमला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 5.36 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के आंकड़े जारी करते हुए आरोप लगाया कि केवल 5 महीने में सरकार ने 47,800 करोड़ का नया कर्ज लिया है और सरकार कर्ज लेकर शुद्ध घी पीने का कल्चर चला रही है, जिसका हिसाब जनता लेगी। जौरा पहुंचे जीतू पटवारी। मुरैना जिले के जौरा में बंद पड़े कैलारा शक्कर कारखाने को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर विधायक पंकज उपाध्याय के आमरण अनशन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। पटवारी ने कहा कि यह सिर्फ एक कारखाने की नहीं बल्कि पूरे चंबल के किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है और कांग्रेस इसे निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएगी। बदहाल मंडियों पर जीतू पटवारी का सीएम को पत्र, सार्वजनिक ऑडिट की मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की बदहाल कृषि उपज मंडियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 110 मंडियां ऐसी हैं जिनका सालाना आय 3 करोड़ से अधिक है, फिर भी राघवगढ़, सीधी और सबलगढ़ जैसी मंडियों में किसानों के लिए पानी सेट, शौचालय और कैंटीन तक नहीं है। उन्होंने सभी मंडियों के आय व्यय का सार्वजनिक ऑडिट कराने की मांग की है। राहुल गांधी के समर्थन में इटारसी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में संसद मार्ग डीजीपी कार्यालय पर राहुल गांधी द्वारा छात्र साहिल के न्याय के लिए दिए जा रहे धरने के समर्थन में इटारसी में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुफरान अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सुरक्षा, त्रिकोणीय ग्रिड में से अवैध बनेगा चिकन नेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 राज्यों और 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ा
सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर राष्ट्र की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार कर इस पूरे गलियारे को पूरी तरह अवैध बना रही है, ताकि पूर्वोत्तर और देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी के तहत कई जिलों के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, अपर कलेक्टर तथा मंत्रालय स्तर के उप सचिवों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। गौशालाओं के खाते में पहुंचे 109.79 करोड़। गोवंश संवर्धन को बड़ा संबल। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड पोर्टल के माध्यम से 109 करोड़ की अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए गौशालाओं के बैंक खातों में अंतरित की, ताकि गोवंश के भरण पोषण और चारे का बेहतर प्रबंधन हो सके। पीएम जनमन योजना, एमपी के 22 जिलों में 1039 किलोमीटर सड़कें और 112 पुलों को मंजूरी। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 22 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 1039 किलोमीटर लंबी सड़कों और 112 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल 23,000 करोड़ से 15,000 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों से 23,000 करोड़ से अधिक की लागत से 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके तहत इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और उज्जैन जावरा हाईवे को गति दी जा रही है। युवाओं को बड़ा तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार इसके लिए एक व्यापक डिजिटल नेटवर्क तैयार कर रही है, ताकि हर प्रतिभाशाली छात्र को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त। टीकमगढ़ जिला अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, कुपोषित बच्चों को बांटी सेहत की टोकरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ प्रवास के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने उपचाराधीन मरीजों व उनके परिजन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल के एनआरसी केंद्र में भर्ती 19 कुपोषित बच्चों को सेहत की टोकरी वितरित की। टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान, जनता के बीच पहुंचे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने मौके पर ही लोगों के आवेदन लिए, समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। रीवा में बाढ़ राहत, टीआरएस कॉलेज रेस्क्यू सेंटर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। रीवा में भारी बारिश और जल भराव के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने टीआरएस कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल में बनाए गए अस्थायी रेस्क्यू सेंटरों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को भोजन, सुरक्षित पेयजल और दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महासचिव डॉक्टर संजय कामले के हस्ताक्षर से चुनाव प्रभारियों की आधिकारिक सूची जारी की है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, उज्जैन सहित 13 प्रमुख संभागों और जिलों में वरिष्ठ नेताओं को छात्र संघ चुनाव में समन्वयन की जिम्मेवारी दी गई है। नरसिंहपुर में युवा कांग्रेस का आईवाईसी बुनियादी प्रशिक्षण शिविर। नरसिंहपुर में आयोजित मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आईवाईसी बुनियादी में राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, प्रदेश प्रभारी सीवी सिंह चौहान और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया सहित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। शिविर में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। भोपाल बीजेपी कार्यालय में सहयोग सेल मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सुनी समस्याएं। प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में सहयोग सेल के अंतर्गत प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए विभिन्न जनहित और सांगठनिक मुद्दों को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम से मिलने के रोकने पर युवक ने खाया जहर। जमीनी विवाद और कर्ज से था परेशान। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जमीन के सीमांकन और अवैध कब्जे की गुहार लगाने पहुंचे एक युवक को पुलिस ने सीएम से मिलने से रोक दिया। इससे क्षुब्ध होकर पीड़ित ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों के मुताबिक पीड़ित परिवार 5 लाख रुपए के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। जमीन विवाद से परेशान था। मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, यहां उसका इलाज जारी है। तो ये थी आज की वो सभी 21 प्रमुख खबरें जिनसे देश और प्रदेश की राजनीति गरमाई रही। सियासत के इस महा एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सत्ता और सियासत के नए खुलासों के साथ। आप देखते रहिए प्रदेश जन आवाज। मुझे अंकित पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।